जीवे जीवे पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। 77वें जश्न आज़ादी पर हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़। जश्न आज़ादी पर मुल्क भर में जोश व खरोश, शहर शहर तकरीबात जारी। जियो न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी की यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। इख्तलाफात बालाए ताक रखकर मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म होकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। इस्लामाबाद में कौमी यादगार पर परचम कुशाई की तकरीब में मिली नगमे गाकर वतन से मोहब्बत का इजहार। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और कौमी हीरो अरशद नदीम की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के साथ शक्करपड़ियाँ यादगार पर परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म का जल्द बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी देने का ऐलान। कहा, मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। नौजवान खुद को फसाद, इंतशार और फरेब से महफूज रखें। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम को शानदार खिराज तहसीन। चंद सालों से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमून कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। चंद बरसों से बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की कोशिश की जा रही है। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठी खबरों के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा कि आइन ने इजहार राय की इजाज़त ज़रूर दी है, मगर उसके लिए कुछ हदबंदी भी मुकर्रर कर रखी है। कोई मनफी कुव्वत कौम के पाक फौज पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद और मोहब्बत के रिश्ते को ना कभी कमज़ोर कर सकी है, ना ही आइंदा कर सकेगी। आर्मी चीफ का शहदा, गाजियों और लवाहिकीन को खिराज अकीदत। आज़ादी का तोहफा देने वाले बानियाने वतन को कौम का सलाम। मज़ार क़ायद कराची और मज़ार इकबाल लाहौर पर गार्ड्स की तब्दीली की तकारीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई। शाही किला के आलमगीरी दरवाजे पर परचम कुशाई की। बॉय स्काउट्स के दस्ते ने मरियम नवाज़ को सलामी पेश की। गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हाज़री देकर बानी वतन को खिराज अकीदत। काबीना के अरकान भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर के सिविल सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की। तमाम पाकिस्तानियों को आज़ादी की मुबारकबाद दी। गवर्नर हाउस में फैसल करीम कुंडी ने परचम कुशाई की। तकरीब में अमरीका, ईरान और अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल की शिरकत। एक कौम बनकर सोचे तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो तो ये आइडियल मुल्क बन सकता है। आज़ादी की कदर उन कौमों से पूछें जो जुल्म का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तानी कौम में बेपनाह टैलेंट है। मुल्क का नाम मुख्तलिफ मैदानों में रोशन करने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खुसूसी बच्चों से मिली। बच्चों ने नगमा गाया। नगमा गाने पर खुसूसी बच्चों को दाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मुनफरिद अंदाज। मरियम नवाज़ और उनकी काबीना की ख़वातीन वज़रा का सफ़ेद और सब्ज़ रंगों के इम्तिजाज का इंतिखाब। वज़ीर आला पंजाब ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से सफ़ेद लिबास का इंतिखाब किया। दुपट्टे पर सब्ज़ बॉर्डर और परचम का प्रिंट। अज़मा बुखारी और मरियम औरंगज़ेब ने सब्ज़ लिबास पहना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कोयटा में परचम कुशाई तकरीब में शिरकत। कहा, मिलकर अहद करें, हमें साजिश का हिस्सा नहीं बनना, मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम आज़ादी तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। ये हर कश्मीरी की आवाज़ है। क्या बच्चे क्या बड़े, सारा मुल्क जश्न आज़ादी की खुशियों में शरीक। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत मुल्क के चप्पे चप्पे में रैलियां और तकारीब का इनेकाद। कौमी परचम के रंगों में रंगे कैप्स, ज्वेलरी और कपड़ों की आज भी खरीदारी। स्टॉल्स पर रश। सक्खर में 300 फुट बुलंद, 84 फुट लंबा और 56 फुट चौड़ा कौमी परचम लहराया गया। अस्तोर, दयामर और गिलगित के स्कूल्स में बच्चों ने टैबलोज पेश किए। मिली नगमे गाकर आज़ादी का जश्न मनाया। मीरपुर में मंगला झील में बोट रैली का भी इनेकाद किया गया।
बाद आपको ऑफर की गई कि पाकिस्तान छोड़ के हमारे पास आ जाओ, हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे, आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाएंगे, लेकिन आपने कहा नहीं, मैंने पाकिस्तान में रह के इंशाल्लाह इधर ही रह के ट्रेनिंग करनी है और इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन अल्हम्दुलिल्लाह बनना है। तो अल्लाह ताला ने हमें पेरिस ओलंपिक्स में बल्कि चैंपियन नहीं बनाया, उस गेम का रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया है। वो मैंने पाकिस्तान में रह के अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग की है। तो मैं कहता हूँ इधर ही जो है ना वो वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम इधर रह के जो है ना वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते। कभी आप नीरज चोपड़ा को बुलाएंगे अपने घर पाकिस्तान में? इंशाल्लाह ताला बेटा हम बुलाएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पाकिस्तान छोड़ने की ऑफर हुई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया था। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। अरशद नदीम ने बताया कि उन्हें पेशकश की गई थी कि हमारे पास आ जाओ, आपको ट्रेनिंग भी देंगे और वर्ल्ड चैंपियन भी बनाएंगे, मगर इन्होंने इनकार कर दिया था और जवाब दिया था कि इन्हें पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार है, पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग करेंगे, पाकिस्तान से ही वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। अरशद नदीम की वालिदा ने कहा कि वो भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान आने की दावत देंगी। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का गवर्नर हाउस पेशावर में भी शानदार इस्तकबाल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी अरशद नदीम का गवर्नर हाउस के दरवाजे पर इस्तकबाल करने के बाद बग्गी में बिठाकर अंदर लेकर गए। गवर्नर हाउस के अंदर तकरीब से खिताब में अरशद नदीम ने कहा कि जब से गोल्ड मेडल जीतकर वतन लौटे हैं, कौम मुसलसल मोहब्बत से नवाज रही है। इज़्ज़त अफजाई पर पेशावर के अवाम के भी मशकूर हैं। कौम की मोहब्बत खिलाड़ी का हौसला बढ़ाती है। दुआ है कि अल्लाह ताला 8 अगस्त की तरह वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में भी कामयाबी अता करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, आइंदा बरसों में पाकिस्तान और अमरीका की शराकतदारी गहरी होगी। पाकिस्तान से ऐसी शराकतदारी चाहते हैं जो ज़्यादा सिक्योरिटी यकीनी बनाए। दोनों अक़वाम की ज़्यादा खुशहाली के लिए इक़दाम करेंगे। जमहूरी उसूलों और कानून के हुक्मरानों, हमारा मुश्तरका अज़्म है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाने में 77वें यौम आज़ादी की तकरीब। पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने परचम कुशाई की। तकरीब में सिफारती हुक्काम, पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। मंकी पॉक्स और जीका वायरस की रोकथाम के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को अलर्ट जारी कर दिया। NCOC ने हिदायत जारी की है कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की निगरानी की जाए। मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीजों को खुसूसी वार्ड्स में करंतना किया जाए। पाकिस्तान में अब तक मंकी पॉक्स के 9 केस सामने आए और 1 हलाकत हो चुकी। जीका वायरस फैलाने वाले मच्छर की पाकिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक पहले हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 18 अगस्त तक बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्के। NDMA ने मुमकिना सैलाबी सूरत हाल और लैंड स्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। NDMA के मुताबिक हज़ारा, मालकन डिवीजन, पेशावर, बन्नू, DI खान, हरीपुर और वज़ीरिस्तान समेत कई इलाकों में मजीद बारिशें मुतवक्के। बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल और कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। मुतल्लिका इदारे एहतियाती तदाबीर अपनाएं। NDMA का मुसाफिरों और सयाहों को लैंड स्लाइडिंग के खतरे के बायस पहाड़ी इलाकों का सफ़र से गुरेज का भी मशवरा। कज़ाफ़ी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम के डिज़ाइन की हतमी मंजूरी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को लंदन में स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कराची, लाहौर और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल कर लेंगे। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि सूबे भर में यौम आज़ादी पर 30 लाख से ज़ायद पौधे लगा रहे हैं। महकमा जंगलात 15,50,000, महकमा तालीम, हेल्थ और ज़िली इंतज़ामिया 14,18,000 और PHA 1,15,000 से ज़ायद पौधे लगा रहा है।
जश्न आज़ादी पर मुख्तलिफ शहरों में शजरकारी मुहिम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। मेयर सखर का भी शजरकारी मुहिम में 50,000 पौधे लगाने का ऐलान। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में भी जश्न आज़ादी पर पौधा लगाया गया। कराची में अमरीकी काउंसिल खाने में 14 अगस्त की मुनासिबत से शजरकारी। अमरीकी काउंसिल जनरल ने कहा कि ये संगे मील दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात के 77 साल का भी निशान है। हुकूमत ने जश्न आज़ादी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर की कमी। नई कीमत 260 रुपये 96 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपये 70 पैसे फ़ी लीटर की कमी। नई कीमत 266 रुपये 7 पैसे हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, 70 अफराद जख्मी। जख्मियों में बच्चे और खवातीन शामिल, अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान में कई रोज़ से इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक लोगों के साथ घरेलू सार्फिन भी शिकवे करने लगे। व्हाट्सएप पर राबता हो या ऑनलाइन ख़रीदारी, तस्वीर अपलोड करनी हो या कोई वीडियो देखनी हो, मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार मौजूए बहस बन गई। किसी ने हुकूमत की जानिब से मॉनिटरिंग के लिए फायरवॉल लगाने को जिम्मेदार ठहराया तो किसी ने बद इंतज़ामी करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से पूछना चाहिए कि इंटरनेट स्लो क्यों है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनके भाई अजमत ईसा का बलोचिस्तान हुकूमत को 5 कनाल से ज़ायद अराज़ी देने का ऐलान। बलोचिस्तान हुकूमत ने चीफ जस्टिस और उनके भाई की जानिब से अराज़ी का तोहफ़ा कबूल कर लिया। ज़राए के मुताबिक तोहफ़तन दी गई अराज़ी ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी से मुत्तसिल है। तोहफ़तन दी गई अराज़ी पर अवामी फलाह के लिए माहौलियाती मरकज़ कायम किया जाएगा। माहौलियाती सेंटर में सयाहों, तलबा के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ की जाएंगी। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने तवक्को जाहिर की है कि गजा जंगबंदी की सूरत में ईरान हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला नहीं लेगा। अमरीकी सदर ने ये बात सहाफ़ियों से कही। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने यह भी कहा है कि यरगमालियों की रिहाई और गजा जंगबंदी मुआहिदा ऐसा माहौल पैदा करेगा कि ये खित्ते तशद्दुद के चक्कर से बाहर निकल सकेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी हुकूमत मगरबी ममालिक और अमरीका के साथ डायलॉग में मसरूफ़ है कि इंतकामी कार्रवाई किस नौयत की हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन कशीदगी कम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि कुछ ना हो। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि एंटनी ब्लिंकन पिछले कई हफ्तों से टेलीफोनिक राबतों में है कि एक पैगाम वाज़ेह तौर पर दिया जाए कि जंगबंदी होने वाली है। अमेरिका, कतर, मिस्र की सालसी में गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशें। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि कतरी दोस्त हमास को मुज़ाकरात में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमास ने जुमेरात के जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया है। हमास ने मज़ीद बातचीत की बजाय गुज़िश्ता बातचीत में तय की गई शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक कतर या मिस्र में जुमेरात को गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर मुनक़िद किए जाने का इम्कान है। इसराइल ने मुज़ाकरात में अपना वफ़द भेजने का कहा है। गाजा में जारी इसराइली हमलों में 24 घंटों में मज़ीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। लंदन में खंजर से खातून और उसकी बेटी पर हमलावर को काबू करने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तानी खौफजदा होने वाले नहीं। मुसल्लह शख्स से 11 साल बच्ची की जान बचाते हुए बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं हुआ। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में अब्दुल्ला ने कहा कि जामा मर्दी के मुजाहरे पर इसे पूरी दुनिया से मुबारकबाद के पैगामात मिल रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कराची में दूसरा टेस्ट मैच तमाशाइयों के बगैर खेला जाएगा। फैसला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए स्टेडियम में तामीराती काम की वजह से किया गया है। लास्ट ईयर जुलाई में ये अनाउंस हुआ था जब मैं एशियन चैम्पियनशिप में मैंने ब्रॉन्ज लिया था। तो तब से अभी तक मुझे वो 50 लाख जो प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने खुद अनाउंस किया था, मुझे नहीं मिला अभी तक। पाकिस्तान नंबर 2 जेवलिन थ्रोअर मोहम्मद यासिर सुल्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि एशिया का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2023 में 50 लाख रुपए का ऐलान घर पर किया जो अब तक नहीं मिला। उनके वालिद रोज़ाना पूछते हैं, मैं कॉल करता हूँ, मुझे जवाब नहीं मिलता, मैं चक्कर लगा लगा कर थक चुका हूँ, हमें इज्जत दी जाए, हम घर चलाने के पैसे नहीं मांगते।
और जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मांडवीवाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का एक और संगे मील, 3 करोड़ आमदनी का हदफ अबूर, मुल्क भर में फिल्म की शानदार नुमाइश जारी।